बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री का 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने ज्योमेट्री के 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज से हम ज्योमेट्री का 5वां चैप्टर मोहद्दिदे इल्म हिंसा यानी इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबक नंबर 5 क्या है? ज्योमेट्री का मोहद्दिदे इल्म हिंसा, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आपने ये 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 10th में है। तो चलिए अब इसी भी हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आइए ज़रा देखिए। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। हम इसमें फासले का ज़ाब्ता रखकर उसमें है तो उसे हल करेंगे। तो यानी डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके हल करेंगे। ख़त की ढालान मालूम करेंगे यानी स्लोप ऑफ लाइन मालूम करेंगे। हिस्से का ज़ाब्ता यानी क्या है, सेक्शन फार्मूला भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह से यहाँ पर जो पेज नंबर दिया हुआ है 100 पर और 110 पर कुछ है तो मालूमात आपके पास दिए भी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है फासले का ज़ाब्ता, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आप इसे भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर किस तरह से हम x1 x2 y1 y2 मालूम कर सकते हैं, किस तरह हम फासले का ज़ाब्ते से क्या कर सकते हैं, फासला मालूम कर सकते हैं, वही सब दिए हुआ है। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फार्मूला समझा रहे हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू जजर में क्या दिया हुआ है, x की दूसरी मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। इस नतीजों को फासले का ज़ाब्ता कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ x1 x2 जैसे यहाँ पर क्या है ए डी दिया है, x2 मनफी x1। बस यही हमें सब क्या करना है, इस सबक में क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेट हमारी 5.1 है उसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो जितना हो सके आप पेज नंबर 100 101 102 और 103 104 पे हमारे पास क्या है, मिसालें दिए भी हैं। आप इस मिसालों को अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर देखिए कुछ हल करे भी है मिसालें, बस आपको क्या करना है, समझना है। अगर इन मिसालों में आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपको ये मिसालें भी एक बार हल कर ज़रूर बताएंगे। तो पूरी मिसालें जो 5 मिसाल नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 6 से तो पेज नंबर 106 से 107 तक पूरी मिसालें क्या है, दी हुई है। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, मशक़ी सेट 5.1 हल करेंगे। तो आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 1। आज से हम मशक़ी सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाला सवाल देखिए क्या है, मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल नुकात की हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है कि मंदरजा झेल नुकात की हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहाँ पर 1 से 6 तक क्या दिए हुए हैं, सब नुकात दिए हुए हैं। इसे हमें क्या करना है, इसके दरमियान का फासला मालूम करना है। किसका सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ए और बी का दरमियानी फासला मालूम करना है। उसी में 2 दिया हुआ है पी क्यू, उसका दरमियानी फासला। फिर 3 का दिया हुआ है आर एस, ये दोनों का दरमियानी फासला मालूम करना है। एल एम दिया हुआ है, एल एम का दरमियानी फासला, एल आर का दरमियानी फासला और डब्ल्यू एक्स का दरमियानी फासला में मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं हम। तो आज से हम क्या करेंगे, 5वां सबक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। तो ज्योमेट्री का सबक नंबर 5 है मोहद्दिदे इल्म हिंसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 है मंदर झेल नुकात की हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यानी हमें ए और बी के बीच में जो नुकात है उनका क्या करना है, दरमियानी फासला मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और फर्ज करेंगे। नुक्ता ए के मोहद्दिदीन क्या है, x1 और y1 है, और नुक्ता बी के मोहद्दिदीन क्या है, x2 और y2 है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते में रखेंगे और फिर से उसे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और उसमें लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि नुक्ता ए के मोहद्दिदीन x1 y1 और नुक्ता बी के मोहद्दिदीन x2 और y2 है। याद रखिए जब भी हमारे पास 2 मोहद्दिदीन 2 ब्रैकेट इस तरह से दिए हुए हैं, दरमियानी फासला मालूम करने के लिए
करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए के मोहद्दीन को x1 y1 फर्ज करते हैं और बी वाले मोहद्दीन को x2 और y2 फर्ज करते हैं। याद रखिए जो भी हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या x1 y1 x2 y2 इस तरह से दिया हुआ है। इस वास्ते हम क्या करेंगे, तो जो भी ब्रैकेट में जो नंबर्स है उसे x1 y1 x2 y2 क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। तो जो हमारे पास ए के मोहद्दीन है वो क्या है, x1 और y1 है। मतलब ए में जो हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ 2 और 3 है वो क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि x1 मसावी, क्योंकि ए के मोहद्दीन x1 और y1 है तो ए x1 मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और y1 दिया तो y1 मसावी, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। y1 कितना है, 3 है। उसी तरह से x2 और y2 दिए हुआ है तो x2 b के मोहद्दीन क्या है, x2 और y2 है तो x2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और y2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही हम यहाँ लिखेंगे x2 मसावी है 4 और y2 मसावी है 1। x2 कितना है, 4 और y1 कितना है, 1 है। अब हमारे पास है फासले का ज़ाब्ता। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं फासले के ज़ाब्ते से। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है, यहाँ देखिए यहाँ ए बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी। यहाँ एक्स वाई रहता था तो हम यहाँ क्या लिखते थे, एक्स वाई। हमें ए बी का दरमियानी, ए बी के मोहद्दीन का क्या करना है, दरमियानी फासला मालूम करना है हमें। तो इसमें यहाँ फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, ए बी मसावी है जज़र में एक्स की दूसरी मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। ये क्या है, फासले का ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर हम ए बी एज इट इज़ लिखेंगे, ए बी मसावी है जज़र में, याद रखिए जज़र में दिया हुआ है x2 मनफी x1, x2 मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। तो x2 की वैल्यू कितनी दी हुई हमारे पास, 4, तो हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे 4 मनफी x1 की वैल्यू कितनी ही दी हुई है, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट की दूसरी। फिर यहाँ पर जमा की जमा, फिर y2 दिया है तो y2 कितना है हमारे पास, 1 मनफी y1 कितना दिया हुआ है, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे y1 मसावी है 2 इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की दूसरी, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3। तो x1 y1 की हमने क्या करे, वैल्यू पुट अप कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी मनफी करेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी मसावी है जज़र में 4 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 4 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 2, तो इसलिए लिखेंगे हम 2। यहाँ ब्रैकेट की दूसरी इसलिए दूसरी लिखेंगे जमा, यहाँ पर क्या है 1 मनफी 3 ब्रैकेट की दूसरी, तो 1 में से 3 गए, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, मनफी 2 और ब्रैकेट की दूसरी। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ मनफी 2 की दूसरी दिया हुआ है तो अब हमें इसका क्या करना है, मुरब्बा निकालना है। तो यहाँ पर 2 की दूसरी दी हुई तो आपको पता है 2 का मुरब्बा कितना होता है, 2 की दूसरी कितना होता है, 4 होता है। जमा मनफी 2 की दूसरी क्या होता है, आप कहेंगे मनफी 2 की दूसरी क्या होता है, तो याद रखिए मनफी 2 ब्रैकेट की दूसरी का मतलब होता है मनफी 2 ज़रब मनफी 2। तो मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। यानी मनफी 2 की दूसरी भी कितना होता है, 4 होता है। 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8। कितना हो जाता है, 8। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी मसावी है 8। कितना आ गया, 8। अब 8 किसका मुरब्बा है, तो 8 किसका मुरब्बा है हमारे पास, तो हमें 8 क्या है, 2 का क्यूब रूट है, लेकिन 8 मतलब कितना हो जाता है, तो देखिए 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। मतलब ए बी मसावी है 4 किसका मुरब्बा है, 2 का, यानी बाहर के निकल जाएगा जज़र में 2 और 2 जज़र में 2 आ जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारा, 2 जज़र में 2 आ जाएगा। आप कहेंगे किस तरह से, तो हम आपको एक बता देते हैं। यहाँ पर आपने 9 क्लास में किए होंगे। 2 का 4 किसका मुरब्बा है, 2 का, मतलब 2 की दूसरी ज़रब 2। 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की दूसरी ज़रब 2। तो ये 2 की दूसरी मतलब क्या है, ये जज़र के बाहर निकल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और भैया जज़र में क्या बच जाएगा, 2, यानी ए बी कितना आ जाएगा, 2 जज़र में 2 आ जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नुक्ता ए और बी के दरमियानी फासला क्या है, 2 जज़र में 2 इकाई है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में हम इस तरह से लिखेंगे कि नुक्ता ए और बी का दरमियानी फासला क्या है, 2 जज़र में 2 इकाई है। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हल करें। तो चलिए इसी तरह इसी का सेकंड सवाल भी हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, पी का मोहद्दीन दिया है। पी क्या दिया हुआ है, उसके मोहद्दीन -5, 7
क्यू के मोहद्दिदीन क्या दिया हुआ है, -1, -3, क्या दिए हुआ है, -1, 3 दिए हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्ज करेंगे कि नुक्ता पी के मोहद्दिदीन x1 और y1 है और नुक्ता क्यू के मोहद्दिदीन क्या है, x2 और y2 है। तो चलिए लिखते हैं। तो हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्ज कीजिए कि नुक्ता पी के मोहद्दिदीन x1 y1 और नुक्ता क्यू के मोहद्दिदीन क्या है, x2 और y2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x1 y1 की वैल्यू पुट अप करेंगे कि x1 क्या है, x1 मसावी x1 किसे हमें p के मोहद्दिदीन x1 और y1 है, तो यानी x1 क्या है हमारे पास -5। फिर इसी तरह y1, तो y1 मसावी है, y1 के मोहद्दिदीन कितने हैं, 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। फिर x2 कितना दिया हुआ है, x2 मसावी x2 के मोहद्दिदीन क्या है, -1 और y2 के मोहद्दिदीन कितने हैं, 3। तो y2 के मोहद्दिदीन को क्या लिखेंगे, x2 और y2 क्या है, q के मोहद्दिदीन, q है यानी q के मोहद्दिदीन है। तो यही क्या है, x2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और y2 कितना आ जाएगा, 3। अब हम इसे क्या करेंगे, फासले के ज़ाब्ते के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिखते हैं। तो देखिए ज़ाब्ता क्या है हमारे पास पी क्यू पूछा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू मसावी है जज़र में क्या है, x की दूसरी -x1। याद रखिए सबसे पहले x2 आएगा फिर -x1 आएगा। आप यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, x1 x2 मत लिखेंगे, यहाँ याद रखिए x2 -x1 है। ये ज़ाब्ते की बिना पर ही आपको करना है। और ब्रैकेट की दूसरी x2 -x1 ब्रैकेट की दूसरी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जमा आ जाएगा और दूसरी वाली ब्रैकेट में आ जाएगा y2 -y1, y2 -y1 ब्रैकेट क्लोज और उसकी क्या लिखेंगे, हम दूसरी लिखेंगे इस तरह से। अब ये तो हमारे पास क्या है, फासले का ज़ाब्ते से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फासले के ज़ाब्ते से। अब पी क्यू का दरमियानी फासला मालूम कर रहे तो हम पी क्यू एज इट इज़ लिखेंगे। और जज़र हम क्या करेंगे, जज़र में जो मोहद्दिदीन है x2 x1 इसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x2 कितना है हमारे पास, -1, तो हम x2 क्या लिखेंगे, -1 x1 कितना दिए हुआ है, -5, x1 कितना दिया है, -5। ये मनफी और ये मनफी मिला दिए क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट की दूसरी जमा, फिर क्या लिखेंगे y2, तो y2 कितना है हमारे पास, y2 है 3, मनफी y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है 7, तो हम यह लिख देंगे 7 ब्रैकेट की दूसरी। हमने यहाँ पर क्या करे, x2 की वैल्यू -1 तो रख दिए, यहाँ मनफी था तो मनफी लिख दिए, लेकिन x1 की वैल्यू कितनी थी, -5। ये मनफी और ये मनफी मिला दिए तो क्या हो गया था, जमा हो गया था, इसलिए +5 ब्रैकेट की दूसरी लिखिए। फिर जमा y2 की वैल्यू 3 थी तो 3 लिखिए, मनफी का मनफी, और y1 की वैल्यू कितनी थी, 7, तो ये 7 के साथ और ब्रैकेट की दूसरी, इस तरह से हमने लिख दी। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे हम। तो यहाँ देखिए 5 में से 1 गया तो कितने बचते हैं, 4, तो ये 4 लिख देंगे। 5 में से 1 गया तो कितने बचे, 4। यहाँ ब्रैकेट की दूसरी दिया हुआ है तो यहाँ ब्रैकेट की दूसरी लिख देंगे, जमा। अब यहाँ देखिए 4 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ 7 बड़ा है और उसकी अलामत मनफी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मनफी के 4। फिर ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट की हम क्या लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दूसरी दी हुई। अब 4 किसका मुरब्बा है, 4 किसका है, 16 का। तो हम 4 का मुरब्बा क्या है, 16 है। 4 की दूसरी मतलब कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर जमा, अब -4 की दूसरी, तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार और बता देते हैं हम आपको। -4 ब्रैकेट की दूसरी का मतलब होता है -4 ज़रब -4। तो 4 चौक कितना होता है, 16, लेकिन मनफी क्या होता है, जमा होता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे, सिर्फ 16 लिखेंगे। ये जमा का जमा तो आ गया, अब यहाँ लिखेंगे हम 16। 16 में 16 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 की दूसरी मतलब 16, ये भी 4 की दूसरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16। 16 में 16 मिला दिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32। अब 32 किसका मुरब्बा है, अब इसके हम क्या करेंगे, बाहर क्या निकल सकता है हमें तो ये पता नहीं, तो इस वास्ते हम क्या करेंगे, इसकी ज़रबी निकाल के तरीके से भी आप कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन जो हम पहाड़े पढ़कर जो साइड में हल करते हैं, इससे पहले हमने आपको बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से हल करेंगे। ये क्या है, 32 कौन से पहाड़े में आता है, 16 आठे कितना, 4 आठे कितना होता है, 32 होता है। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, लेकिन 32
तो 16 के पहाड़े में भी आता है। तो देखो हमने यहाँ इस तरह से लिखे 16 दूनी कितना होता है 32। 16 दूनी कितना होता है 32 और 16 का मुरब्बा क्या है 4 है। 16 दूनी 32 होता है। 16 मतलब क्या होता है 4 चौक 16 होते हैं। और ज़रब 2 तो मतलब ये किसका मुरब्बा है 4 है। 4 यहाँ पर क्या हो गए डबल आ गए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 4 जज़र में 2। क्या लिख सकते हैं 4 जज़र में 2। यहाँ पी क्यू लिखे हुए हैं तो हम यहाँ लिख देंगे पी क्यू। लास्ट में क्या लिखेंगे पी क्यू मसावी है 4 जज़र में 2। तो फिर हमारे पास जो पी क्यू का दरमियान फासला जो मालूम करना था मोहद्दीन का वो कितना आ गया 4 जज़र में 2। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे नुक्ता पी और क्यू का दरमियानी फासला क्या है 4 जज़र में 2 है। तो 32 का क्या लिखे 16 दूनी 32। 16 के ज़रब के आगे 4 ज़रब में 2। 4 4 यहाँ डबल है, इसका मतलब क्या आ जाएगा बाहर क्या निकल जाएगा 4 और जज़र में क्या बचेगा 2 बचेंगे। जज़र में क्या बचेगा 2, यानी पी क्यू कितना आ गया 4 जज़र में 2। तो जवाब में हम क्या लिखेंगे कि नुक्ता पी और क्यू का दरमियानी फासला क्या है 4 जज़र में 2 इकाई है। उम्मीद है आज का ये सवाल, आज का ये जो सबक नंबर 5 जो हम हल कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस से मश्क़ी सेट 5.1 जो हल करे हमने उसका सवाल नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है ये ज़ाब्ता याद करना है। ज़ाब्ते की बिना पर ही आपको क्या करना है वैल्यू पुटअप करना है। अंदर कुछ नहीं, आपको सिर्फ जमा मनफी और ज़रब करना है। बस उसी के हिसाब से जज़र में से हमको किसका मुरब्बा क्या आता है किस तरह से निकालते, बस यही करना है। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर ज़ाब्ता हल करना है। आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।